तो परंपरागत विरोध वर्ग जो अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा, उसी को हम ये जो प्रतीक और रेखा चित्र आपको समझाए हैं वो परंपरागत विरोध वर्ग के माध्यम से भी उनको समझने का प्रयास करेंगे। उसमें जो चारों प्रकार के तर्क वाक्यों में जो संबंध मैंने आपको समझाया था, आप देखेंगे कि प्रतीक और रेखा चित्र उसको एकदम से स्पष्ट कर देते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाया ए प्रकार का तर्क वाक्य, ये ए प्रकार का तर्क वाक्य है, इसका रेखा चित्र कैसे बनेगा। सभी उद्देश्य विधेय हैं, सभी उद्देश्य विधेय हैं मतलब जो विधेय के बाहर का उद्देश्य वो पूरा खाली है। रेखा चित्र इस तरह का बना था। और प्रतीक कैसा था, उद्देश्य जो विधेय नहीं है, इसको ऐसा पढ़ेंगे, उद्देश्य जो विधेय नहीं है इज इक्वल टू 0, वो खाली है। इसका रेखा चित्र कैसा बना था, ये ई प्रकार का तर्क वाक्य है, सर्वव्यापी निषेधात्मक, कोई भी उद्देश्य विधेय नहीं है। ये उद्देश्य है और ये विधेय है, कोई भी उद्देश्य विधेय नहीं है मतलब कि इनका कॉमन कुछ भी नहीं है। इस तरह का रेखा चित्र बना था। और इसका प्रतीक के रूप में इसको कैसे मैंने आपको समझाया था, उद्देश्य और विधेय का कॉमन खाली है, उद्देश्य और विधेय का कॉमन 0 है। इस तरह का प्रतीक। अब है आई प्रकार का वाक्य, जिसका रेखा चित्र मैंने आपको समझाया था, उद्देश्य कुछ उद्देश्य विधेय हैं, अंशव्यापी विध्यात्मक कथन है। कुछ उद्देश्य विधेय हैं मतलब विधेय और उद्देश्य में कॉमन कुछ है, विधेय और उद्देश्य में कॉमन कुछ है। कॉमन यहाँ पर कुछ है को हमने क्रॉस लगा करके आपको बताया था। और इसके प्रतीक के रूप में, प्रतीक को मैंने लिखा था, उद्देश्य और विधेय का कॉमन खाली नहीं है। वहाँ कुछ है मतलब कॉमन खाली नहीं है। और ये ओ प्रकार का तर्क वाक्य, जिसको हमने रेखा चित्र के माध्यम से उद्देश्य और विधेय, ओ प्रकार का तर्क वाक्य जो है वो अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, जिसको हम इस तरह से आपको पहले मैं समझा चुकी हूँ कि उद्देश्य जो कि विधेय नहीं है, इस विधेय से बाहर कुछ है, इसको हमने ऐसे रेखा चित्र के माध्यम से देखा था कि इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका प्रतीक है उद्देश्य जो कि विधेय नहीं है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, उद्देश्य जो विधेय नहीं है का कॉमन खाली नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे जो मैंने व्याघाती संबंध आपको समझाया, आप रेखा चित्र देखेंगे कि यह जो रेखा चित्र है और यह रेखा चित्र है बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा है। आप देखेंगे यहाँ खाली दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ है, क्योंकि ये आपस में व्याघाती संबंध से संबंधित हैं, व्याघाती संबंध से संबंधित हैं। पहले परंपरागत विरोध वर्ग में आपको मैंने इस बात को मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। अब आपके वापस से आपको याद आ जाए, इसके लिए आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा चित्र है जहाँ पर कॉमन खाली दिखाया जा रहा है, और ये बिल्कुल उसका उल्टा है, यहाँ पर कॉमन में कुछ है ये दिखाया जा रहा है। तो आप व्याघाती संबंध से इसको समझ सकते हैं। प्रतीक में भी आप देखें, ये कह रहा है उद्देश्य जो विधेय नहीं है वो खाली है, जबकि यहाँ कह रहा है कि उद्देश्य जो विधेय नहीं है वो खाली नहीं है। बिल्कुल इसका उल्टा, यहाँ पर काटा जा रहा है इसको कि ये इसका ये खाली नहीं है। इसी तरीके से आप देखें कि इसका जो प्रतीक में इसको क्या कहा गया, उद्देश्य और विधेय का इंटरसेक्शन, इनका दोनों का कॉमन जो है वो खाली है, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों का कॉमन खाली नहीं है। तो बार बार रिपीट करने से ये बात आपको समझ में आएगी, बार बार अभ्यास करने से। पुस्तक में जो अभ्यास दे रखे हैं उनको आप ज़रूर करें, और इन पर आधारित सवाल हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे भी इन पर आधारित ही आपको आगे
जब हम युक्ति की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे, तब भी ये बात ध्यान में रखनी होगी। इसलिए इसको अभी ठीक से समझ लें। कोई इसमें समझने में दिक्कत आ रही हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।